हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा के जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटिव महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। और आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखेगा। आज के जो क्वेश्चन लिए गए हैं वे हमने जो सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम था दिल्ली पुलिस का, उसी से रिलेटिव एनालिसिस पेपर को एनालिसिस जो बच्चों से बूझने के बाद आज की वीडियो बनाई जा रही है। तो आज के क्वेश्चन है जो है वे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, दिल्ली पुलिस एग्जाम में पूछा गया था कि जो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह भारत का कौन सा है? आपके ऑप्शन है बिहार, असम, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। तो कौन सा राज्य ऐसा है जो जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो डी जवाब आपको करेक्ट जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने भी पश्चिम बंगाल को सिलेक्ट किया था वह बिल्कुल सही सेलेक्ट किया था। तो इसी से रिलेटिव आपके कुछ क्वेश्चन बनकर आते हैं, जिसमें से जूट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जूट किसकी फसल है? तो जूट जो है आपकी खरीफ की फसल है। और दुनिया में जूट की खेती सर्वाधिक गंगा डेल्टा से, दुनिया में सर्वाधिक जो जूट की खेती की जाती है वह गंगा डेल्टा से की जाती है। और कितनी 85% कितनी खेती की जाती है? 85% की जाती है। और चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। चावल का जो उत्पादन होता है वह भी सबसे ज़्यादा किस में होता है? पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन होता है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान में रखना होगा। और आपके यहाँ से एक क्वेश्चन बनकर आता है, भारत में सबसे बड़ा चाय का उत्पादक राज्य असम। क्या असम राज्य में जो भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किया जाता है? तो किस राज्य में किया जाता है? असम राज्य में भारत में जो सबसे अधिक चाय का उत्पादन किया जाता है वह असम राज्य में किया जाता है। और भारतीय राज्यों में मैग्नीज का जो भारतीय राज्य है उनमें मैग्नीज का जो उत्पादन किया जाता है वह कहाँ पर किया जाता है? उड़ीसा में या उड़ीसा में सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बर्न पिक्चरे नामक पुस्तक लिखी थी? तो पुस्तकों से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि बर्न पिक्चरे नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा, राम मोहन राय द्वारा, देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा या रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। तो किसके द्वारा बन जो पिक्चरे पुस्तक थी वह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, जिन बच्चों ने भी विकल्प ए को सही चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। इस बार चंद्र विद्यासागर विकल्प ए आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। तो पुस्तकों से रिलेटिव आपकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक दी गई हैं जिनसे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या? मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई है? विशाख दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस को लिखा गया है। और गीत गोविंद किसकी पुस्तक है? जयदेव की गीत गोविंद है। किसकी? जयदेव की गीत गोविंद पुस्तक है। भारत भारतीय बहुत ज्यादा पुस्तक पूछी जाती है, भारत भारतीय। तो भारत भारतीय के लेखक कौन है? भारत भारतीय के जो लेखक हैं वह कौन है? मैथिली शरण गुप्त। कौन? भारत भारतीय के लेखक मैथिली शरण गुप्त। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? कल्हड़ के द्वारा। राजतरंगिणी कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। और अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा। और कामसूत्र बादशाहन के द्वारा। और अलबरूनी के द्वारा कौन सी लिखी गई है? किताब उल हिंद। तो इन आप पुस्तकों का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इन पुस्तकों को आप नोट कर सकते हैं। तो इन पुस्तकें आपके लिए जो आने वाला दिल्ली पुलिस एग्जाम है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक हैं। कौन सी? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा लिखी गई थी। गीत गोविंद जयदेव द्वारा। भारत भारती मैथिली गुप्त शरण द्वारा। राजतरंगिणी किसके द्वारा? कल्हड़ द्वारा। अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा। और कामसूत्र बादशाहन द्वारा। तो किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई थी? अलबरूनी के द्वारा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते थे। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। आपसे अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे? आपसे दूसरे उपराष्ट्रपति पूछा गया था, क्योंकि अधिकतर बच्चे जो पहले उपराष्ट्रपति को याद करके जाते हैं तो आपको बताना होगा भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी, गोपाल रूप पाठक, बीबी जत्तिया, जाकिर हुसैन। तो दूसरे कौन थे? जाकिर हुसैन। विकल्प डी जिन बच्चों ने भी चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे कौन थे? जाकिर हुसैन आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो आपके उपराष्ट्रपति से संबंधित 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यह 3 आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जिनका जन्म यहाँ से यहाँ तक हुआ था। आपको इनका कार्यकाल पूछा जा सकता है। तो 1962 से 1967 आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आपसे अब क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जाएगा कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, ये नहीं पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा भारत के जो दूसरे राष्ट्रपति थे, नाम भी दिया जाएगा जाकिर हुसैन, उनका कार्यकाल कितना था? तो 1962 से 1900 कितने तक? 1967 तक उनका कार्यकाल रहा था।
और जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उनका कार्यकाल कब था? 1952 से 1962 तक उनका कार्यकाल रहा था। 10 वर्ष तक इन्होंने अपना पदभार संभाला था। किसों ने? सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपना जो पदभार संभाला था, कितने? 10 वर्षों तक संभाला था। और आपसे पूछा जा सकता है वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में उपराष्ट्रपति जो 2022 से हैं तो कौन है? जगदीश सिंह धनखड़। और कौन से हैं? 14वें नंबर। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भारत के उपराष्ट्रपति को क्या कहते हैं? उपराष्ट्रपति सेनापति का पद होता है। क्या? उपराष्ट्रपति जो पद होता है वह सेनापति का होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के वर्तमान सेनापति कौन है? तो भारत के जो वर्तमान सेनापति कौन है? तो जगदीश सिंह धनखड़ आपका सही जवाब हो जाएगा। और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि जगदीश सिंह जो धनखड़ जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं वह कौन से नंबर के हैं? तो कौन से नंबर के हैं? 14वें नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ से इन तीनों क्वेश्चनों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है त्रिपुरा का एक प्रमुख त्योहार है जिसे पशुधन और धन देवता की पूजा की जाती है। तो वह त्योहार कौन सा है जिसमें किसी त्रिपुरा का एक प्रसिद्ध त्योहार है जिसमें पशुधन और धन देवता की पूजा की जाती है। तो कौन सा एक ऐसा त्योहार है? तो कौन सा है? तो विकल्प डी आपका सही जवाब हो जाएगा। गरिया पूजा में। किसमें? गारिया पूजा में। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। गारिया पूजा में त्रिपुरा में जो होती है पशुधन और धन देवता की पूजा होती है। तो राज्य और कुछ त्योहार दिए गए हैं। मणिपुर में कौन कौन से त्योहार बनाए जाते हैं? गंगा गाइन की असोंक, लुई नगाइनी, रुंग टोबोंग या चुम्फा। तो ये कहाँ पर बनाए जाते हैं? मणिपुर में इन त्योहारों को बनाया जाता है। तो इन त्योहारों को भी आप नोट कर लेंगे या आप इनको त्योहारों का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपके त्रिपुरा में है। त्रिपुरा में कौन सा? गरिया पूजा, अशोकाष्टी त्योहार, कौन सा? नीरमहल त्योहार, खरचरी त्योहार और पिलक त्योहार। यहाँ कहाँ पर बनाए जाते हैं? यह आपके त्रिपुरा में बनाए जाते हैं। तो आप इन त्योहारों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या? इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो सिक्किम में कौन कौन से हैं? सांगदाव, रामनवमी यह प्रमुख त्योहार है। आपसे पूछा जा सकता है रामनवमी कौन से कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है? तो कहाँ का है? सिक्किम आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। किसका? सिक्किम का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? रामनवमी सिक्किम का प्रसिद्ध त्योहार है। आपका अगला क्वेश्चन है सामवेद को भारत में प्राथमिक स्रोतों में माना जाता है। जो सामवेद है उसमें भारत को प्राथमिक स्रोतों में क्या माना जाता है? तो प्राथमिक स्रोतों में जो सामवेद को माना जाता है आपको विकल्प दिए गए हैं। आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताइएगा कि क्या सामवेद को भारतीय के प्राथमिक स्रोतों में क्या माना जाता है? तो क्या माना जाता है? शांति और कला, संगीत और कला सामवेद को माना जाता है। तो हमने आपसे कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न का जवाब पूछा था कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो जिन बच्चों ने भी अभी तक इसका जवाब नहीं दिया है जल्दी से जल्दी कमेंट में जवाब देने की कृपा करें कि सामवेद के सामवेद के प्राथमिक जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सामवेद के भारत में प्रथम क्या माना जाता है? संगीत और कला को। तो इन्हीं से सामवेद से आपके कुछ रिलेटिव क्वेश्चन है। इसमें कितने सूक्त हैं? तो 1549 इसमें सूक्त हैं जिसमें 75 को छोड़कर सब कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। आपके यहाँ से इतने ही क्वेश्चन थे। तो ऋग्वेद से आपके यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। इसमें कितने मंडल हैं? कितने मंत्र हैं? मंत्र कितने हैं इसमें? 1028 के क्या है इसमें? मंत्र हैं। 1028 मंत्र हैं और 10 पुस्तकों का संग्रह है। और कितने पुस्तकों का संग्रह है? 10 पुस्तकों का संग्रह है। और इसके इसका छठा मंडल है वह दूसरे और सातवें तक सबसे पुराना और सबसे छोटा मंडल है। कौन सा? छठा मंडल इसका सबसे क्या है? छोटा मंडल है। और 8वें मंडल में कण्वों और अंग्रेजों से संबंधित है। 9वां मंडल किससे है? सोमा भजन से। तो 9वां मंडल आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन जा सकता है कि 9वां मंडल किससे संबंधित है? सोमा भजन से 9वां मंडल है आपका। और यहाँ से एक सरस्वती नदी को ऋग्वेद की देवी नदी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है किस नदी को ऋग्वेद की देवी कहा जाता है? ऋग्वेद में देवी नदी के नाम से जाना जाता है। तो सरस्वती यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सरस्वती नदी को सरस्वती नदी को ऋग्वेद में देवी नदी के नाम से जाना जाता है। किसे? तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। और सरस्वती नदी को किस नदी से के नाम से जाना जाता है? ऋग्वेद में देवी नदी के नाम से जाना जाता है। आपका अगला जो
क्या जाता है? अर्थवेद। अर्थवेद को जादुई सूत्रों का ग्रंथ कहा जाता है। किसका? यहाँ पर जादुई सूत्रों का ग्रंथ कहा जाता है। तो यहाँ से आपके इतना ही क्वेश्चन बनेगा। यजुर्वेद। यजुर्वेद। यजुर्वेद को क्या कहा जाता है? कर्मकांड वेद के नाम से जाना जाता है। कर्मकांड वेद के नाम से आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कर्मकांड वेद के नाम से किस वेद को जाना जाता है? तो यजुर्वेद को कर्मकांड वेद के नाम से जाना जाता है। यहाँ से आपको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप इनमें से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इनको आप पूरा भी पढ़ सकते हो, मगर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वह यह पूछा जाएगा कि कर्मकांड वेद, कर्मकांड वेद किससे संबंधित है? तो यजुर्वेद से कर्मकांड वेद आपका संबंधित हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा या मेल नहीं खाता? आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मेल नहीं खाता? तो कौन सा जोड़ा मेल नहीं खाता आपको बताना होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना होगा कि कौन सा जोड़ा मेल नहीं खाता। ऑप्शन है कोणार्क उड़ीसा, भीमाबेटका छत्तीसगढ़, हम्पी कर्नाटक या फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश। तो कौन सा जोड़ा मेल नहीं खाता? कौन सा जोड़ा मेल नहीं खाता? तो जिन बच्चों ने भी विकल्प बी को सेलेक्ट किया है वह बिल्कुल सही सेलेक्ट किया है कि भीमाबेटका। भीमाबेटका क्या है? छत्तीसगढ़ में नहीं है। आपका विकल्प सही जवाब हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। हम्पी कर्नाटक में है। और कोणार्क मंदिर जो है वह कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो इसी से संबंधित आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनकर आते हैं। आपका क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में पवित्र शहर पुरी में कहाँ पर? पुरी में स्थित है या पुरी के पास स्थित है। बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा विजय का द्वार। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि विजय का द्वार किसे कहा जाता है? तो विजय का द्वार बुलंद दरवाजे को कहा जाता है। और बुलंद दरवाजा दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। जो बुलंद दरवाजा है वह दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है, जो आगरा के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। जो आगरा के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो यहाँ से आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि विजय का द्वार किसे कहा जाता है? तो बुलंद दरवाजे को विजय का द्वार कहा जाता है। और दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है कौन सा? विजय द्वार या बुलंद दरवाजा दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है, जो कहाँ पर स्थित है? जो आगरा में स्थित है। और कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण कराया था 1602 में, 1602 में मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। और कहाँ पर? गुजरात पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में कराया था। कौन सी? आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जब अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया गया था तो उस समय अकबर ने कौन सी विजय की थी? तो कौन सी विजय की थी? गुजरात विजय की थी। तो यहाँ से क्वेश्चन जो डीप में पूछे जा रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अकबर ने कौन सी विजय पर फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था? तो गुजरात विजय पर फतेहपुर सीकरी का निर्माण कहा था। और फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार है। फतेहपुर सीकरी में ही जामा जो मस्जिद है, जो आगरा की जामा मस्जिद है, उसका क्या है? प्रवेश द्वार है। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। तो यहाँ से भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनकर आते हैं। और ओलंपिक से तो आपके एक ना एक क्वेश्चन जरूर ही पूछा जा सकता है। आपके क्वेश्चन है, ओलंपिक प्रतीक जिसमें दुनिया भर में ओलंपिक के छल्लों के रूप में जाना जाता है, लाखों लोगों के लिए ओलंपिकों का दृश्य राजदूत है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग छल्ले में शामिल नहीं है? आपसे देखो कितना क्वेश्चन घुमाकर पूछा गया है, कितना क्वेश्चन घुमाकर पूछा गया है। सीधे आपको भ्रमित करने के मारो क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे क्वेश्चन में यह भी तो पूछा जा सकता है कि ओलंपिक जो प्रतीक हैं उनमें से कौन सा छल्ले का रंग, कौन से रंग का छल्ला नहीं है। इतना भी तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। मगर जो एग्जामिनर है वह बहुत घुमाकर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ो और क्वेश्चन छोड़ दोगे। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसे हम बाद में देखेंगे। तो यह सोचकर क्या है, इस बात को सोचकर अधिकतर बच्चे इस बात को सोचकर और क्वेश्चन छोड़ जाते हैं। ऑप्शन है सफ़ेद रंग का, काले रंग का, हरे रंग का या लाल रंग का। तो ओलंपिक जो प्रतीक है उसमें कौन से रंग का छल्ला नहीं है? तो ए विकल्प जिन बच्चों ने भी चुना है वह बिल्कुल सही चुना है, सफ़ेद रंग का। कौन सा रंग का? सफ़ेद रंग का। सफ़ेद रंग का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो इसी ओलंपिक छल्लों से रिलेटिव आपके क्वेश्चन बनकर आते हैं। आपके क्वेश्चन है और रंग और उनके क्या दिए गए हैं? रंग और महाद्वीप दिए गए हैं। जैसे नीले रंग का छल्ला है वह यूरोप का है, यूरोप महाद्वीप का है। पीले रंग का छल्ला एशिया महाद्वीप का है। काले रंग का छल्ला अफ्रीका महाद्वीप का है। हरा रंग का ऑस्ट्रेलिया और ओनेशिया का है। और लाल रंग का कहाँ का है? अमेरिका का है। तो आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा रंग का छल्ला नहीं है, अब आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा रंग का छल्ला कौन से महाद्वीप का है। तो यूरोप महाद्वीप का कौन सा है? नीले रंग का। एशिया महाद्वीप का कौन सा है? पीले रंग का। अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा है? काले रंग का। ऑस्ट्रेलिया और ओनियन का कौन सा है? हरे रंग का। और अमेरिका का कौन से रंग का छल्ला है? तो लाल रंग आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें, यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की
इनमें से कौन सी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे? तो आपके 4 समिति दी गई हैं, आपको बताना होगा कि ऐसी कौन सी समिति थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। तो बहुत डीप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको भ्रमित करने के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कौन सी अध्यक्ष, कौन सी ऐसी समिति है जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे? तो कौन सी थे? यूनियन पावर्स कमेटी। ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो आपकी कुछ समिति दी गई हैं जिनका जवाब आपको पता होना चाहिए। इन समितियों का आपका पता होना चाहिए, तो जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको इन समितियों को याद रखना है कि कौन सी समिति के अध्यक्ष कौन है। तो कौन सी समिति के? यूनिवर्स पावर्स कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। केंद्रीय संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और मोसादा समिति के कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मोसादा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक अधिकारों जैसे अल्पसंख्यक, जनजातीय और बहिष्करण क्षेत्र सलाहकार के कौन थे? सरदार पटेल थे अध्यक्ष। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्रक्रिया समिति। प्रक्रिया समिति के जो नियम थे वह किसके पास थे? तो किसके पास थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थे। और आपका अगला क्वेश्चन है संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इन समितियों से कि मोसादा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोसादा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मोसादा समिति के अध्यक्ष थे। यहाँ से आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय खेल प्राधिकरण SAI का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो मुख्यालय से रिलेटिव भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिनमें से हम इस वीडियो में बहुत सारे मुख्यालयों को आपको कवर कराने वाले हैं। यार यह क्वेश्चन तो अब आपसे पूछा ही नहीं जाएगा कि खेल प्राधिकरण SAI का मुख्यालय कहाँ पर है। आपसे पूछा जाएगा, ये आपके कुछ मुख्यालय दिए गए हैं, ये आपसे पूछे जाएंगे। कुछ संगठन दिए गए हैं और उनके मुख्यालय। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। और 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में मुंबई में की गई थी। और भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसे LIC के नाम से भी जाने जाते हैं, इसकी भी मुख्यालय कहाँ पर है? इसका भी मुख्यालय मुंबई में है। और 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। और आपका अगली जो संस्था है क्या है? भारतीय रासायनिक परिषद, जिसे ICC और इसे क्या कहा जाता है? LIC। और इसे क्या कहा जाता है? LIC। और भारतीय रिजर्व बैंक को क्या कहा जाता है? RBI। तो ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। भारतीय जीवन बीमा का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। भारतीय रासायनिक परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। भारतीय क्रिकेट ब्रांड कंट्रोल BCCI का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। तो इनका जो चारों का मुख्यालय है वह कहाँ पर है? मुंबई में। तो इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपका जो अगला है भारतीय मानक ब्यूरो क्या? BIS का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में, जिसका गठन कब हुआ था? 1966 में हुआ था। भारतीय दूरसंचार निगम प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कहाँ पर? इसका भी नई दिल्ली में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे क्या कहा जाता है? CSO के नाम से भी जाना जाता है। 1991 में इसका गठन कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। तो इसी प्रकार के आपके दो है, ये क्या है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता। आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जो परिषद है, जो औद्योगिक अनुसंधान परिषद है, वह कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 1942 में इसका गठन किया था। तो कुछ महत्वपूर्ण आपके क्या थे? कुछ महत्वपूर्ण आपकी क्या दी गई थी? कुछ महत्वपूर्ण आपके संगठन दिए गए थे, जिनका जवाब आपको इस वीडियो को स्किप कर से भी आप देख सकते हो। तो मैं इन सभी संगठनों को एक बार फिर से दिखा दूं। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। भारतीय जीवन बीमा निगम का कहाँ पर है? मुंबई में। भारतीय रासायनिक परिषद का मुख्यालय मुंबई में। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल का मुख्यालय मुंबई में। भारतीय मानक ब्यूरो का नई दिल्ली का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। भारतीय दूरसंचार नियामक जो प्राधिकरण है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। इंडिया सेंट्रल स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर है? हरियाणा में है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ पर है?
कहाँ पर है, नई दिल्ली आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो आज के जो क्वेश्चन थे वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले अपडेट से रिलेटिव आपको वीडियो मिलती रहेंगी।